Dear students, so coming up with the class discussion of today, the link for the essay of the day. It's an "To what extent do you agree?" essay. Artists need a certain amount of freedom to develop their creativity. Some people think that artists should have total freedom to express any thoughts and ideas. To what extent do you agree or disagree? कलाकार लोग जैसे कि एक्टर्स, राइटर्स, पेंटर्स, जब आप अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं तो थोड़े एग्जाम्पल वगैरह लिख लीजिए करिए। कोई भी नई सृजना करने के लिए कुछ आज़ादी तो होनी चाहिए। कुछ लोग चाहते हैं कि पूरी आज़ादी होनी चाहिए कि अपनी सृजना की कला को निखार सकें, यानी कि जैसी भी कविता, मूवी वगैरह चाहे वैसी बना सकें। आप इस बात से कितना सहमत हैं? तो दो बातें हैं कि कलाकार को फ्रीडम होनी चाहिए कि नहीं। इस बात पे आपने ऐसे नहीं लिखना, आपने लिखना है क्या इनको पूरी फ्रीडम होनी चाहिए कि नहीं, कितनी होनी चाहिए। टू साइडेड ऐसे है, पर हमें एक साइड को ध्यान देना और उसको एलेबोरेट करना अपने पॉइंट को, और फिर दूसरे पॉइंट को बताना जरूर है, पर उतने शक्तिशाली तरीके से नहीं। तो ये पहले पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन करोगे, सेकंड में अपना पॉइंट बताओगे डिटेल में, थर्ड में दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू को भी बताओगे, और फोर्थ पैराग्राफ में कंक्लूजन करोगे और एक्सप्लेन करोगे कि कौन सा व्यू पॉइंट आपको ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ऐसे ऐसे हमने काफ़ी किए हैं, आपके पास यूट्यूब लिंक में भी होंगे, हमने क्लास में भी डिस्कस किया। तो जो पॉइंट्स फुल फ्रीडम के लिए कुछ मेरे दिमाग में आए कि थॉट्स एंड एक्सप्रेशन नीड फुल फ्रीडम टू ब्लॉसम। ब्लॉसम का मतलब खिलना, निखरना। जब तक इनको पूरी फ्रीडम नहीं दोगे ये खिलेंगे नहीं। तो उनको ग्रेट थॉट्स, फिल्म्स, पोइट्री, प्रोज, यानी प्रोज का मतलब होता है कि लेख, पोइट्री का मतलब कविता, अगर वो टोटली फ्री होंगे तो, अगर आप रूल्स बना देते हो तो क्रिएटिविटी, सृजना जो है वो फिर स्टिफल हो जाती है, दब जाती है, उसका गला घुट जाता है। अगर आप रूल बना दोगे ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। मेरे ख्याल में ये थॉट ज़्यादा बढ़िया है, तो इसको मैं एक्सेप्ट करूँगा कि इसमें मैं एंड में कंक्लूजन में लिखूंगा कि पूरा खुला छोड़ दो, पब्लिक अपने आप फैसला कर लेगी। अगर अच्छी चीज़ नहीं है तो देखेगी नहीं, खरीदेगी नहीं, और अगर अच्छी चीज़ है तो अपने आप उसके पीछे लगेगी। आप कौन हो फैसला करने वाले? जो पॉइंट अगेंस्ट है वो ये है कि कुछ आर्टिस्ट ऐसी लिबर्टी ले लेते हैं कि ऐसी ऑब्सीन, अश्लील चीज़ें बना देते हैं, ये सोसाइटी को नुकसान होता है, क्योंकि सोसाइटी पब्लिक आर्टिस्ट से बहुत इन्फ्लुएंस होती है। कोई मूवी देख के, कोई पेंटिंग देख के, कोई कविता पढ़ के, तो गवर्नमेंट को आ जाना चाहिए अगर एक लिमिट से कोई क्रॉस कर जाए। तो ये दूसरा थॉट है। आप जब ऐसे लिखो, आप दोनों में से किसी भी थॉट को अपना थॉट बनाकर उसको एलेबोरेट कर सकते हो, और फिर दूसरे थॉट्स को उससे छोटा करके तीसरे पैराग्राफ में लिख सकते हो। मैंने एक सैम्पल पैराग्राफ लिखा है, और जो गोल्डन वर्ड्स हैं आप इसको यूज़ कर सकते हो। वाइल अ स्ट्रॉन्ग ओपिनियन एडवोकेट्स नॉट विदाउट जस्टिफिकेशन दैट। एक ओपिनियन है, और जब आप सेंटेंस वाइल से शुरू करते हो इसका मतलब है कि इस सेंटेंस के आप अगेंस्ट जाओगे, इस पहली बात के अगेंस्ट जाओगे। वाइल ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड येट, या कॉमा डाल के, ही नेवर हेल्प्स मी, अगेंस्ट जाओगे आप। हालांकि वाइल देयर शुड बी सम लिमिट टू आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, कुछ लिमिट होनी चाहिए कि इसके अंदर अंदर ही रहो आप। और इस बात में वजन भी है, क्योंकि सम आर्टिस्ट ऑब्सीन स्टफ, अश्लील चीज़ें, सारी डिसेंसी की लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं। पर्सनली मैं इसके ऑपोजिट या कंट्रेरी व्यू के साथ ही हूँ, क्योंकि क्रिएशन को अगर आप बाउंड्रीज में बंद कर दोगे तो ये इम्पॉसिबल हो जाएगी। ये मेरा इंट्रोडक्शन है, बाकी आपने लिखना है। आपने इसको यूट्यूब वीडियो के कमेंट के तौर पे लिख देना है, आपने इसको जाकर उधर कर देना है, जो आपका व्हाट्सएप, या आपने इसको मेल कर देना। और आज का ही दिन है, इसमें करिए जी जो भी आपने काम करने हैं। सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं आप।